हेलो स्टूडेंट, सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत या सेट थ्योरी का पार्ट 2 पार्ट 1 में हमने आपको सेट की डेफिनेशन सिखाई थी और सबसे ज़्यादा हमने आपको बताया था कि सुपरिभाषित शब्द क्या कहलाता। आप लोगों को हमने कई उदाहरण दिए थे। फिर हमने आपको सेट लिखने का तरीका बताया था कि सेट को आप समुच्चय को आप कैपिटल लेटर ABCD.XYZ से आप रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। इसके अवयवों को आप स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d से आप निरूपित करते हैं। ये आप लोगों ने कल सीख लिया था। आज हम आपको कल हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यदि किसी समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति बताना हो कि ये उपस्थित है। जैसे कल हमने आपको बताया था ए, मान लो कोई एक सेट है ए, समुच्चय है ए, उसके अवयव हैं 1 2 3। तो 1 हमने बताया था कि 1 समुच्चय ए में है, उपस्थित है। 1 समुच्चय ए में उपस्थित है, 2 समुच्चय ए में उपस्थित है, 3 जैसे आप 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए। उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आप एक यूनानी चिन्ह है इज द एलिमेंट, इसे क्या पढ़ते हैं आप? इज द एलिमेंट ऑफ या अवयव है। 3 अवयव है ए का, 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे पढ़ते हैं। और मान लीजिए अनुपस्थित है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है वो उस समुच्चय में अनुपस्थित है, उस सेट में अनुपस्थित है, तो आप इसे लिखेंगे जैसे 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। आप देखिए जो 4 है समुच्चय ए का अवयव नहीं है, ये आप दर्शाएंगे। 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। अब देखिए आप लोगों ने ये कल तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। आपको हमने सुपरिभाषित शब्द आपको समझाया था कि सुपरिभाषित मतलब हमने जैसे आपको समझाए थे कि जो हम आंसर दें वही आंसर कोई दूसरा भी दे, तीसरा भी दे, तो आप समझ लीजिए कि सुपरिभाषित है। हमारा आंसर कुछ और है, दूसरे का आंसर कुछ और है, तीसरे का, तो वो शब्द सुपरिभाषित नहीं होगा, अर्थात सेट नहीं होगा। जो सुपरिभाषित नहीं है वो सेट नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखिए हमें सेट थ्योरी के पार्ट 2 में समुच्चय का निरूपण, हम समुच्चय का निरूपण कैसे करेंगे। समुच्चय का निरूपण करने की हमारे पास 2 विधियां हैं। एक तो तालिका विधि। देखिए तालिका विधि तो है ही है। तालिका विधि में आप पता क्या करते, तालिका विधि या टेबुलर मेथड, सूची विधि या लिस्टिंग मेथड, ठीक है, ये ऐसा आप लिखते हैं। ठीक है, यहां देखिए तालिका विधि अर्थात टेबुलर मेथड, सूची विधि, ये सब एक ही नाम है। तालिका विधि समुच्चय के निर्माण की, समुच्चय के निरूपण की, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंट ऑफ सेट की 2 मेथड है, 2 विधियां। नंबर 1 तालिका विधि या टेबुलर मेथड, अथवा सूची विधि या लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। ये इस टाइप से आप क्या करते हैं, इसमें तालिका विधि में अर्थात टेबुलर मेथड या सूची विधि या लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड, इसमें आप क्या करते हैं कि इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को देखिए
उस समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक में कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग लिखकर और प्रत्येक दो अवयवों के बीच कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए, ये आपने मंझले कोष्ठक के अंदर लिखे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अवयव लिखे हैं और किन्हीं भी दो अवयवों के बीच अर्धविराम या कॉमा लगा है कि नहीं लगा है, ये आपको रिप्रेजेंट करने, ये वाली अगर इस टाइप से आप क्वेश्चन लिखे हैं ना, तो इसे आप रोस्टर मेथड कहते हैं या सूची विधि कहते हैं, लिस्टिंग मेथड या तालिका विधि या टेबुलर मेथड। ये इसे आप तालिका विधि भी कहते हैं अर्थात टेबुलर मेथड भी कहते हैं, आप इसे सूची विधि भी कहते हैं अर्थात लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, आप इसे रोस्टर मेथड भी कहते हैं। हम आपसे कहेंगे रोस्टर मेथड में लिखिए तो आपको ऐसे आंसर लिखना है। जैसे एक हम आपको एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा कि 2 से बड़ी और 20 से छोटी सम संख्याएं, 2 से बड़ी और 20 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए तालिका विधि से, टेबुलर मेथड से अर्थात सूची विधि से अर्थात लिस्टिंग मेथड से या रोस्टर मेथड से। क्वेश्चन क्या है? 2 से बड़ी और 20 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय, 2 से बड़ी और 20 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय आप सूची विधि से, तालिका विधि से या रोस्टर मेथड से लिखिए। तो आप ऐसे, हमने क्या बोला, आप मान लीजिए समुच्चय ए है, कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करेंगे, समुच्चय को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 2 से बड़ी सम संख्याएं कौन सी होती हैं और 20 से छोटी होंगी। 2 से इज ग्रेटर हो और 20 से इज लेस होगी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। यहाँ देखिए 2 से बड़ी और 2 से इज ग्रेटर एंड 20 से इज लेस देन इवन नंबर का सेट हमने मान लिया ए है, तो आप इसको लिस्टिंग मेथड से अर्थात सूची विधि से, टेबुलर मेथड अर्थात तालिका विधि से या रोस्टर विधि से आपसे पूछा जाए तो ये तीनों एक ही चीज़ है, तालिका विधि, सूची विधि अथवा रोस्टर मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखकर प्रत्येक दो अवयव, देखिए मंझले कोष्ठक के अंदर लिख लिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया हमने, और प्रत्येक दो अवयवों के बीच में कॉमा लगा देते हैं। देखिए ये 4, 6, 8 हमने आपसे बोला 2 से बड़े और 20 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय आप, ये है देखिए ये सब नंबर हैं, ये देखिए 2 से बड़े हैं और 20 से छोटे हैं, सम संख्याएं। अगर हम आपसे कहें इस टाइप से, जैसे हमने आपसे बोल दिया कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब आप इसे, आपको 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को आपको सूची विधि से, तालिका विधि से या रोस्टर विधि से लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप मान लेंगे कि माना 10 से छोटी अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है, ठीक है। बताइए, हमने मान लिया 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती, 2, 3, 5, 7। यह देखिए 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं को
10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सेट आप ऐसे लिखेंगे, माना कैपिटल बी 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय b है। तो v इक्वल टू 2 3 4 5 2 3, ये अभाज्य संख्याएं। आपको पता है ना 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। 2 3 5 7 ये 10 से छोटी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं। आपने इनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, आपने इनको मंझले कोष्ठक में लिख दिया, और देखिए किन्हीं भी दो अवयवों के बीच में आपने अर्धविराम या कॉमा लगा दिया जाता है। तो आप लोग समुच्चय का निरूपण पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ा कि समुच्चय का निरूपण दो विधियों से करते हैं। पहली विधि है तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर मेथड, और दूसरी विधि है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। सबसे पहले आप इसको समझिए कि सूची विधि क्या कहलाती है, तालिका विधि क्या कहलाती है, आप लोगों या रोस्टर मेथड क्या कहलाती है। तो आपने कहा कि मंझले कोष्ठक में अवयवों को लिख दो, जैसे उसने कहा 2 से बड़े और 20 से छोटे, 2 से इज ग्रेटर एंड 20 से इज लेस इवन नंबर। बताइए, तो अब 2 से इज ग्रेटर 2 से बड़े और 20 से इज लेस इवन नंबर क्या होते हैं? आप लोग कहेंगे 2 4 6 6 4 6 8 10 12 14 16 18 ये होते हैं। ये देखिए 2 से बड़े हैं और 20 से छोटे हैं और इवन भी हैं। आपने इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। आपने कहा कि 1 से 10 तक के 10 से छोटे प्राइम नंबर को, 10 से छोटे अभाज्य संख्याओं को आप का सेट बनाइए। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 3 5 7 अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर, ये 10 से छोटे प्राइम नंबर के सेट को आपने बी माना, मंझला कोष्ठक लगा दिया, अवयवों को बीच में लिख के किन्हीं भी दो अवयवों के बीच में आपने अर्धविराम या कॉमा लगा दिया। तो ये कहलाता है आपका तालिका विधि द्वारा समुच्चय का निरूपण। अब है आपका गुण विधि या प्रॉपर्टी मेथड अथवा समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर मेथड द्वारा समुच्चय का निरूपण। देखिए, समुच्चय के निरूपण की एक तो आपने ये वाली मेथड पढ़ ली। अब समुच्चय के निरूपण की दूसरी विधि है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, जिसे आप सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि एक ही बात है। समुच्चय गुण विधि यानी प्रॉपर्टी मेथड, अथवा प्रॉपर्टी मेथड को आप समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। देखिए, अब समुच्चय आपने ये तो समझ लिया, आपने रोस्टर मेथड को आपने समझ लिया, सूची मेथड को आपने, सूची विधि को भी समझ लिया, तालिका विधि को भी आपने समझ लिया कि ऐसे मंझले कोष्ठक लगाएंगे, उसके अंदर अवयव लिख देंगे। ये आप समझ गए ना। इसको देखिए आप, ये कहलाती है सूची विधि, तालिका विधि, रोस्टर मेथड। अब आप देखने जा रहे हैं समुच्चय निर्माण, समुच्चय को रिप्रेजेंटेशन की दूसरी विधि है आपकी गुण विधि या प्रॉपर्टी मेथड अथवा समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड या समुच्चय निर्माण विधि क्या करेंगे आप? इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। थोड़ा सा देखिए, आप जब तक डेफिनेशन पढ़ते रहेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक हम आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे, तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ देखिए,
इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब आगे पढ़िए। इस विधि में किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए मंझले कोष्ठक के अंदर x लिखकर ये ऐसा चिन्ह लगाते हैं या लाइन खींच देते हैं। आप ये ऐसी दो बिंदी रख दिए या ऐसी लाइन खींच दीजिए। इसका अर्थ होता है सच दैट, ऐसा है कि, सच दैट। इसका अर्थ क्या होता? सच दैट, ऐसा है। देखिए अभी हम बताएंगे। इस विधि में किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए मंझले कोष्ठक के अंदर x लिखकर ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। फिर इसके बाद उस गुण विशेष को लिखिए जिसे समुच्चय के सभी अवयव संतुष्ट करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 10 से छोटी, देखिए इस वाली विधि का उपयोग तब करना चाहिए, गुण विधि का उपयोग तब करना चाहिए जब बहुत सारे अवयव। अब देखिए आपसे कहा गया कि 2 से बड़ी और 20 से छोटी, 2 से बड़ी और 20 से छोटी सम संख्याएं। आपने कहा लिमिटेड है तो आप इसको सूची विधि से लिख दीजिए, रोस्टर मेथड से लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब अवयवों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, तब आपको इस विधि का उपयोग करना चाहिए। देखिए जैसे हमने कहा 10 से, जैसे मान लो हमने कहा 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अगर हमसे कहा जाए कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कहा जाए 10, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए गुण विधि, आप लोग इसके गुण विधि द्वारा या सेट बिल्डर मेथड द्वारा आप लिख रहे, हमने माना A है। आपसे कहा जाए कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को आप रोस्टर मेथड से लिखिए, सूची विधि से लिखिए या तालिका, तो आप ऐसे लिख देंगे 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यदि आपसे कहा जाए कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को आप गुण विधि द्वारा लिखिए, तो आपको क्या बोला गया कि इस विधि में किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए मंझले कोष्ठक के अंदर x लिख देंगे, इसके बाद ये साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद उस गुण विशेष को लिखिए जिसे समुच्चय के सभी अवयव संतुष्ट करते हैं। तो लिख देंगे A इक्वल टू x सच दैट x एक 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए A इक्वल टू x, आपने कहा कि गुण विधि द्वारा आपको यदि समुच्चय निरूपित करना है तो आप क्या करेंगे कि उसे आप पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसमें x लिख देंगे, यही तो लिखा है। देखिए इस विधि में किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए मंझले कोष्ठक के अंदर x लिखकर ये सच दैट का चिन्ह लगाइए, या आप 2 बिंदी लिख दीजिए या फिर ऐसी सीधी लाइन भी खींच सकते हैं। का चिन्ह लगाने के बाद उस गुण विशेष को लिखिए। बताइए गुण विशेष क्या है? 10 से छोटी, देखिए 10 से छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पे b लिख दीजिए, b। ये देखिए ये आपका रोस्टर मेथड से 10 से छोटी अभाज्य संख्या लिखी हैं,
और ये देखिए गुण विधि द्वारा या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा या सेट बिल्डर मेथड द्वारा, सेट बिल्डर मेथड द्वारा, ये देखिए ये भी आप सोचिए ये क्या लिखा। हमने बोला ना, अब जैसे आपने लिखा कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, जो सप्ताह में दिन होते हैं उनका समुच्चय। आपसे कहा जाए कि तालिका विधि द्वारा या सूची विधि द्वारा या रोस्टर मेथड द्वारा आपसे कहा जाए कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, आप लिख देंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, लिखेंगे कि नहीं? मंडे, ट्यूसडे, आप ऐसा लिखेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेडनेसडे, अब बीच में भूल गए ना। यहाँ देखिए आप ऐसे 7 दिन लिख देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय तालिका विधि से लिखिए, सूची विधि से लिखिए या रोस्टर, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो आप कहेंगे कि माना सप्ताह के दिनों का समुच्चय, आप सी मान लेंगे और उसे फिर लिखेंगे आप सोमवार या मंडे लिख देना जो आपकी इच्छा हो, मंगलवार यानी ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे। देखिए कितनी परेशानी हो रही है, बृहस्पतिवार ऐसा गुरुवार या थर्सडे, शुक्रवार, शनिवार। आपने जैसे तैसे करके लिख दिया इनको, और रविवार तो लिखा ही नहीं है अभी। रविवार सप्ताह के दिनों का समुच्चय। देखिए अभी तो ये छोटी सी बात है, अभी तो हमने आपको केवल इसमें 7 अवयव हैं, आपने सूची विधि से इनको लिख दिया, तालिका विधि से आपने इनको लिख दिया सप्ताह के दिनों का समुच्चय। आप लोग क्या करेंगे, सूची विधि से यदि आपको समुच्चय रिप्रेजेंट करना है सूची विधि द्वारा, तालिका विधि द्वारा या रोस्टर मेथड द्वारा, तो आप क्या करेंगे, मंझले कोष्टक में उसने क्या कहा, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो मंझले कोष्टक में आप सप्ताह के दिन लिख लेंगे और उनके बीच में कॉमा लगा देंगे। सूची विधि द्वारा देखिए, सूची विधि द्वारा आपका सप्ताह के दिनों का समुच्चय निरूपित हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। यदि आपको तालिका विधि द्वारा या क्या नाम से गुण विधि द्वारा या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा, आपको गुण विधि द्वारा या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा आपको यदि सप्ताह के दिनों का समुच्चय निरूपित करना है तो आप क्या लिखेंगे, इसको आपने सी माना तो यहाँ भी आप लिखेंगे सी इक्वल टू मंझला कोष्टक, मंझले कोष्टक में आप एक्स लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे, फिर आप लिख देंगे एक्स सप्ताह का एक दिन है, एक दिन है। देखिए एक सप्ताह का एक दिन है, ये आपको ऐसे आप लिख देंगे एक सप्ताह का एक दिन है। अब बताइए, आपसे बोलेंगे एक्स कोलन एक्स एक सप्ताह का एक दिन है। अगर मान लो हमने कहा वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय आप तालिका विधि से लिखिए या सूची विधि से लिखिए या रोस्टर मेथड से लिखिए, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए डी है, अब उसमें लिख देंगे मंझला कोष्टक लगाएंगे ऐसा आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब लिखिए आप। लेकिन अगर आपको जब अवयव ज़्यादा हो रहे हों तो देखिए सूची, ये गुण विधि द्वारा आप कैसे लिखेंगे, गुण विधि द्वारा लिखेंगे आप डी इक्वल टू एक्स कोलन एक्स, वर्ष का एक माह है या महीना है,
लो ये हो गया। देखिए कितना एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना है। ये देखिए आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर कितना ओबाऊ टाइप का हो रहा, लेकिन आप ऐसा लिख देंगे अब भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय लिखिए आप तालिका विधि से या सूची विधि से, या तो आप जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री हो गए होंगे उन सबके नाम लिखना पड़ेंगे आपको मंझले कोष्टक में, और कॉमा लगाना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू से शुरू करोगे आप और नरेंद्र मोदी तक आपको आना पड़ेगा, कितना अभाव होगा। लेकिन आप यदि आप गुण विधि से भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय निर्माण विधि से आपको भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय लिखना हो तो आप लिखेंगे, आप मान लेगी माना ई भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय है, तो आप क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू मंझला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एक्स लिख देंगे, ये आप सच दैट का चिन्ह लगा लेंगे। एक्स भारतवर्ष का एक प्रधानमंत्री है, सबके नाम अपने आप आ गए, ये गुण है। भारतवर्ष का एक प्रधानमंत्री, आप मतलब इस घर में कौन रहता है, इस घर में रहते हैं वर्ष के महीने रहते हैं। वर्ष के महीने कौन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यही होते ना। बताइए इस घर में कौन रहते हैं, इस घर सी में कौन रहता है, इस घर सी में एक्स रहते हैं। एक्स कौन है, एक्स कौन है, उसने कहा एक्स सप्ताह का दिन है। हो सकता वो सप्ताह का दिन मतलब हो सकता वो सोमवार हो सकता वो मंगलवार हो सकता वो बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, यानी शनिवार रविवार, ये आपने लिख दिया। अब बताइए घर बी में कौन रहता है, एक्स रहता। एक्स कौन है, उसने कहा एक्स 10 से छोटी अभाज्य संख्या रहता है। अब बताइए 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं को आप क्या लिखेंगे, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे अब 2 3 5 7, यानी घर इसमें ये रहते हैं। यानी जब अवयवों की संख्या ज़्यादा हो जाए तब आप गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि से आप समुच्चय को निरूपित करना। यदि अवयवों की संख्या लिमिटेड हो, ज़्यादा नहीं लिखना हो, तब आप तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर मेथड का उपयोग करेंगे। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, लेकिन समझ में आया है। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल देंगे आपको, क्वेश्चन लिख के एग्जाम्पल देंगे तो इससे आपको और समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप इनको उतार लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे। देखिए हमने अभी आपको समुच्चय को निरूपण करने की विधियां सिखाई हैं। आपको रोस्टर फॉर्म या सूची विधि या तालिका विधि आपको हमने बताई थी कि समुच्चय के निरूपण की 2 विधियां हैं। अब पहले आप रोस्टर फॉर्म अच्छी तरह से सीखिए, सूची विधि या तालिका विधि अच्छी तरह से सीखिए। पहले क्वेश्चन है, देखिए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में अर्थात सूची विधि में लिखो। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। सूची विधि में लिखिए या तालिका विधि में लिखिए। निम्नलिखित ये आपको ये दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड मैथमेटिक।
मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए यहाँ पे एक मैथमेटिक्स शब्द दिया है आपको, मैथमेटिक्स, इसके सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो यहाँ पे समुच्चय में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय आप मान लीजिए ए है, बताइए सबसे पहले आप एम लिख दीजिए, फिर ए दिया ए लिख दीजिए, फिर टी दिया टी, फिर एच लिख दीजिए, फिर ई लिख दीजिए। लेकिन एम यदि रिपीट हो रहा है तो उसे दोबारा नहीं लिखिए। समुच्चय में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। आपने एक बार एम लिख दिया ना तो एक बार एम लिखा जाएगा, ठीक। देखिए एम ए टी एच ई, एम द्वारा नहीं, ए द्वारा नहीं, टी द्वारा नहीं, आई, आई लिख दीजिए। अब आई, फिर सी द्वारा ने, फिर आप एस लिख दीजिए और कॉमा लगा दीजिए। ये हो गया देखिए मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय। आपसे कोई पूछे इलाहाबाद, ए डबल एल ए एच ए बी ए डी, आपसे कोई पूछे कि इलाहाबाद शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए, तो हमने रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। देखिए इलाहाबाद शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय यदि आपको लिखना है तो पहले आप ए लिख लीजिए, एल दो बार है, एक बार लिख दीजिए, ए लिख चुके आप, एच लिख दीजिए, ए लिख चुके आप, बी लिख दीजिए, ए लिख चुके, डी। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात और, आप लोगों से कहा गया इलाहाबाद शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय यदि आपको लिखना है तो आप इलाहाबाद शब्द के, जैसे ए आया तो आप ए को एक बार ही लिखिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। एल दो बार है इसमें, देखिए इसमें ए देखिए चार बार है लेकिन एक बार लिखेंगे आप। एल दो बार है लेकिन एक बार लिखेंगे, एच एक ही बार है, बी एक ही बार है, डी एक ही बार है। ये होगा इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय। बताइए मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा? तो आप रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि आप रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और एक और बात आपको बता दें कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सूची विधि में यदि आप अवयव लिख रहे हैं तो आप उसे एक अवयव एक ही बार लिखिए। पहला नियम तो ये हो गया कि एक अवयव आप एक ही बार लिखेंगे, जैसे ए एक बार लिख गया तो एक बार लिखा गया है चार बार, लेकिन आप इसमें सूची विधि में आप रिपीटेशन अलाउ आपको नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसने कहा इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो इलाहाबाद शब्द के अक्षरों में आप ए एल एच बी डी लिख देंगे, ए एल एच बी डी लिख देंगे। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों के समुच्चय में आप रिपीटेशन नहीं करेंगे। हाँ, क्रम का कोई महत्व नहीं होता, आप ए को आगे लिख दीजिए या पीछे लिख दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एल ए बी डी बी डी एच। क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, क्रम आप चेंज कर सकते हैं, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। समझ में आया? क्रम तो आप चेंज कर सकते हैं लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है। आपको इलाहाबाद में ए चार बार है लेकिन आप उसका जो सेट लिखेंगे आप उसका सेट एक ही बार लिखा जाएगा। ए को एल दो बार है लेकिन एल एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। ए एल एच बी डी इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का आप ऐसा भी लिख सकते, आप ऐसा भी लिख सकते। क्रम का कोई महत्व नहीं है, क्रम अवयव आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन वो रहेंगे ए एल एच बी डी। देखिए ए एल एच बी डी, क्रम का कोई महत्व नहीं होता, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। आपसे पूछा जाए मिसिसिपी शब्द, मिस एम आई डबल एस आई, ये
मिसिसिपी शब्द एक नदी का नाम है, आप जानते हैं ना। इसके सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। मिसिसिपी शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए, तो आप क्या कहेंगे? मिसिसिपी शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मिसिसिपी। द सेट ऑफ ऑल लेटर, तो मिसिसिपी शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। क्या लिखेंगे आप मंजिला? कौन से मेथड से लिखना है? आपको लिखना है रोस्टर मेथड से। आपको रोस्टर फॉर्म में, आपको सूची विधि से, आपको गुण विधि से मिसिसिपी शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो आप लिखेंगे एम आई, देखिए आई जितनी, एस पी, लो ये हो गया क्रम। आप या आप ऐसा भी लिख सकते, आई पी एस एम। क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन रिपीटेशन आपको अलाउ नहीं है। आई देखिए 1 2 3 4 बार है, लेकिन हम एक बार लिखेंगे। एस देखिए 4 बार है, लेकिन हम एक बार लिखेंगे। आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं है। आप हाँ, क्रम इसका जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हैं आप। ऑर्डर चेंज हो सकता, लेकिन रिपीटेशन अलाउ आपको नहीं है। तो आप समझ गए होंगे इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय ALHBD, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों का समुच्चय, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय ये है। ठीक है, अब आप द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड एलजेब्रा, ये आप घर से करके लाएंगे। एलजेब्रा शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आप लोग घर से करके लाएंगे। अब है देखिए क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या तो जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये होती हैं। 7 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपको लिखना है। देखिए आप द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब आपको पता है ना नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके आगे तक। नेचुरल नंबर 1 2 3, सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नेचुरल नंबर हैं। तो उसने ये कहा 7 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर का सेट। तो आप बताइए, आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में आपको 7 से छोटी प्राकृत संख्या, तो आप लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए ये है 7 से छोटी आप मान लीजिए, माना 7 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ए है। आप सेट मान लिया, आपने समुच्चय मान लिया ए है, और 7 से छोटी प्राकृत संख्याएं आपने ये लिख दी। 7 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ए है, तो ए इक्वल टू आपका इतना आ जाएगा। ये 7 से छोटी प्राकृत संख्याओं, ये आपका रोस्टर फॉर्म में है। अभी आपको रोस्टर फॉर्म में देखिए, ये आप समझ गए होंगे कैसे। इसी में आप जैसे इसी क्वेश्चन में हम आपसे बोलें, इसी क्वेश्चन में हम आपसे बोलेंगे कि इलाहाबाद शब्द के अक्षरों में स्वरों का समुच्चय लिखिए, वॉवेल्स का सेट। देखिए अभी हमने आपसे क्वेश्चन क्या कहा था, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखिए, तो आपने ये लिख दिया था। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि इलाहाबाद शब्द के, अभी तो हमने बोला था कि सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए, मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए, तो आपने मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का समुच्चय ये लिख दिया था। अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें कि इसी में दे दें द सेट ऑफ, आप इसको, आप यदि आपको उतारना हो ये क्वेश्चन, तो आप पहले उतार लीजिए, ये उतार लीजिए, क्योंकि हम इन्हीं क्वेश्चन को चेंज करके हम आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे कि सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड। अभी हमने ऑल लेटर कहा, सभी अक्षरों का समुच्चय बोल दिया था हमने, लेकिन हम अगर बोल दें कि वॉवेल्स का सेट ऑफ
all vowels in the world mathematics। तो आप लोग पता क्या करेंगे, आप लोग केवल वॉवेल्स को लिखेंगे, ए ई आई, बस वॉवेल्स का सेट ये हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो आप केवल मैथमेटिक्स के जो आपने सेट बना लिया कि सभी अक्षरों का समुच्चय लिखा था आपने, उसमें से केवल आप जो वॉवेल्स हैं वो छांट लीजिए। तो ये वॉवेल्स का मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों में जो वॉवेल्स है स्वरों का समुच्चय हो जाएगा। अगर हमसे कहा जाए कि मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का व्यंजनों का सेट, इसे बी मान लीजिए, ये तो हो गया मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ये हो गया मैथमेटिक्स शब्द के स्वरों का समुच्चय, और मैथमेटिक्स शब्द के व्यंजनों का समुच्चय, कंसोनेंट्स का सेट, द सेट ऑफ ऑल कंसोनेंट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। आप केवल कंसोनेंट्स लिखेंगे, एम टी एच सी एस। देखिए ये कंसोनेंट्स का सेट है, ये वॉवेल्स का सेट है, और ये आपका ऑल लेटर्स का सेट है। मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए, तो आप इसमें देखेंगे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आपसे कहा जाए कि मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों में स्वरों का समुच्चय, तो स्वर आप केवल वॉवेल्स लिख देंगे मैथमेटिक्स की, और रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। अगर आपसे कहा जाए मैथमेटिक्स शब्द के व्यंजनों का समुच्चय कहा जाए, अर्थात कंसोनेंट्स का सेट कहा जाए, तो आप MTHCS लिख देंगे। नहीं समझ में आया? आपसे कहा जाए इलाहाबाद शब्द के स्वरों का समुच्चय, इलाहाबाद शब्द के वॉवेल्स का सेट, तो आप लिख देंगे केवल, देखिए ये वॉवेल्स का सेट, इलाहाबाद शब्द में मात्र एक वॉवेल्स है, ए। देखिए अगर आपसे कहा जाए इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो आप उसमें कंसोनेंट भी लिख देंगे और वॉवेल्स भी लिख देंगे, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं। अगर आपसे कहा जाए इलाहाबाद शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो आप उसमें इलाहाबाद में जो कंसोनेंट्स और जो वॉवेल्स दिए उन्हें आप एक एक बार लिख देंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे। अगर आपसे कहा जाए इलाहाबाद शब्द के वॉवेल्स का सेट, तो इलाहाबाद शब्द में जो वॉवेल्स है केवल आप वो लिखेंगे। यदि आपसे कहा जाए इलाहाबाद शब्द के कंसोनेंट्स का सेट, व्यंजन का सेट, तब आप इलाहाबाद शब्द के ये लिखेंगे L H B D। आप ये है, देखिए वॉवेल्स का सेट, इलाहाबाद शब्द के वॉवेल्स का सेट, ये है कंसोनेंट्स का सेट, और ये इलाहाबाद शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड इलाहाबाद। ये है, देखिए आप मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का समुच्चय, ये मैथमेटिक्स शब्द में आए स्वरों का समुच्चय, ये मैथमेटिक्स शब्द के व्यंजनों का समुच्चय, मिसिसिपी शब्द में के अक्षरों का समुच्चय ये है। यदि आपसे कहा जाए कि इसमें जो वॉवेल्स का सेट लिखिए, तो इसमें देखिए केवल आई आया है। कंसोनेंट्स में आप MSP लिख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग शायद सीख गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या कहलाती है। अभी हमने आपको समुच्चय के निरूपण की रोस्टर फॉर्म के एग्जाम्पल दिए हैं। अब हम आपको जो अगले पार्ट में, देखिए अभी पार्ट 2 तो समाप्त हो गया, अगले पार्ट में आपको हम पार्ट 3 में आपको जो गुण विधि बताई है हमने आपको, या गुण विधि, या आपको जो बताई गई है कि यह गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि के कुछ एग्जाम्पल देंगे,
और एग्जाम्पल के द्वारा आपको गुण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि आपको सिखाएंगे। शायद आपको ये समझ में आ गया हो। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप फिर से बोलिए कि हमें ये समझ में नहीं आया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आते हैं, इसलिए आपको यदि कुछ लगे कि ये हमें समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन ज़रूर करना। पार्ट 2 आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक, बाकी हम आगे आपको पार्ट 3 में आपको बताएंगे। ठीक है, उतार लीजिए ये, इसमें से उतार लीजिए ये क्वेश्चन।